औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं मुनव्वर सईद आपकी खिदमत में रोशन पाकिस्तान की तरफ से हाज़िर हुआ हूँ। आपसे मुअद्दबाना इल्तमास है, मेरी गुजारिश है कि ये चैनल एक ख़ास मकसद के तहत बना हुआ है। आप जानते हैं कि मैंने पहली वीडियो में अपनी में ये बता दिया था कि इस चैनल के बनाने के मकसद क्या हैं। आप मेहरबानी करें, आप से मेरी ये गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में इसे शेयर करें, इस पे कमेंट्स करें और लाइक करें। बेल के आइकॉन को प्रेस करें। जब आप बेल का आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, तो उसमें आप ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर हो जाए। आज मैं एक छोटी सी आयत पढ़ता हूँ कुरान पाक की और उसी के हवाले से आगे हम बात करेंगे। सूरत रहमान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ जिन्नो इंस, आप अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। आज इसी हवाले से मैं बात करने लगा हूँ कि कुरान पाक की हर सूरत अपने अंदर बहुत ज़्यादा इनामात रखती है। मैंने एक डॉक्टर साहब का इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें दौरान ड्यूटी एक एड्स के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हुए नीडल चुभी सिरिंज की, और कैसे फिर उसको 6-7 माह के बाद पता चला कि जब उन्हें ये तबीयत उनकी बिगड़नी शुरू हुई तो उन्होंने अपने टेस्ट करवाए तो वो एड्स के पेशेंट, एड्स उनकी पॉजिटिव आ गई। वो कहते हैं मुझे पता है कि एड्स का ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की कि जिस तरह भी है मैं इसको जो है ना, अब किसी से अगर मैं शेयर करता तो 100 बातें निकलती कि डॉक्टर पता नहीं करैक्टर का कैसा है, ये कैसे इसके साथ ये वाक़या पेश आ गया। वो कहते हैं कि मैं अपने अंदर ही इसको लेके चलता रहा। तो एक दिन फरमाया उन्होंने कि मैं जा रहा था एक जगह पे, तो रास्ते में मुझे ना एक बुज़ुर्ग ने आवाज़ दी। उन्होंने कहा कि बेटे ठहरिए, मेरी बात सुनिए। तो मेरे जहन में आया कि ये कोई ना फ़कीर है, भिखारी है, तो उसे चंद रुपयों की ज़रूरत होगी तो मैं उसको दे देता हूँ। जब मैं उसके पास गया तो मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। उसने कहा जी मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। उन्होंने कहा बेटे आप एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, मगर मेडिसिन में तो नहीं है। उसने कहा मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि इसका ट्रीटमेंट है भाई, आप क्यों मायूस हो। तो कहते मैंने कहा ये कोई ना, ये जैसे कोई क्वैक्स होते हैं ना, मेडिसिन लेके बेच रहे होते हैं, बना के पकियाँ शकियाँ, शायद ऐसा ही बंदा हो। उसने कहा बेटे मैं कोई क्वैक नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा शख्स नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ अल्लाह ताला का मुझ पे इनाम है कि मैं आपको एक ऐसा नुस्खा कीमिया बताने लगा हूँ जिससे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो कहते कि मैं मायूस तो था ही, मैंने उनकी बात ज़रा गौर से सुनी तो उन्होंने मुझे एक कार्ड थमा दिया, प्रिंटेड कार्ड। उस पर क्या लिखा था कि आपने सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज़ में वो सुना करनी है दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जितना का आपको वक्त मुयस्सर हो, और जब आप ठीक हो जाएं तो फिर उसके बाद आपने अपने पेशेंट्स को ये कार्ड्स बना के तकसीम करने हैं कि वो भी सूरह रहमान सुना करें, इसमें शिफा है। कहते मैं गया, मैंने सूरह रहमान जो है ना वो मोबाइल में आजकल जैसे एप्लीकेशंस आई हुई हैं वो डाउनलोड कर ली, तो मैंने हेडफोन लगा के ना वो सुनना शुरू कर दी। उससे ये है कि वक्त गुज़रता रहा,
मुझे 1 माह के बाद ऐसे महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे मैं ठीक होने लग गया, लेकिन मैं डरते हुए खौफ की वजह से अपना टेस्ट नहीं करवा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वैसे की वैसे बीमारी हो जो मुझ में कोई थोड़ी सी आई है, बेहतरी नज़र आ रही है मुझे, तो इससे मैं मायूस ना हो जाऊँ। वो कहते कि मैं कोई 3-4 माह इसी तरह चलता रहा तो मेरी सेहत जो है ना, वो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके ना अपना ब्लड एक लैब पे दे दिया चेक करने के लिए। लैब का रिज़ल्ट आया तो वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आया। नेगेटिव आया तो मुझी खुशी का कोई ठिकाना ना था, लेकिन मैंने फिर भी ना 3-4 मज़ीद लैब से वो टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद जब वहाँ से भी नेगेटिव रिपोर्ट्स आई ना, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं अल्लाह ताला के सामने बस सजदा शुक्र बजा लाया और बस दुआएं निकल रही थी मेरे दिल से कि या अल्लाह, तूने जो ऐसे शख्स को मेरे सामने पेश किया, मेरे सामने आया, जिसने मेरी रहनुमाई फरमाई, तो हस्बे वादा मैंने भी कार्ड्स प्रिंट करवा लिए। अब वो बता रहे हैं कि जो भी सीरियस पेशेंट आता है ना, तो मैं उसे कहता हूँ कि सूरह रहमान सुनो। आजकल वो एक इंस्टीट्यूशन में होते हैं, वहाँ आईसीयू में ड्यूटी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे वहाँ वार्ड के अंदर हर वक्त सूरह रहमान की तिलावत जो है ना, कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज़ में वो चलती रहती है। वो दिन हो रात हो चलती रहती है, और अल्लाह ताला की ज़ात सूरह रहमान के सदक़े सीरियस से सीरियस पेशेंट को भी शफ़ाए कामला से नवाजते हैं। ये है जी अल्लाह की पाक कलाम के मोजज़े, जिन पर हम अब अमल करना छोड़ ही चुके हैं। मैं तो कहता हूँ नाम के ही हम मुसलमान रह गए हैं भाइयों। मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। कभी आप अपने गिरेबान में झांकें। मैं तो रोज़ाना कोशिश करता हूँ कि इसका तज्ज़िया करूँ कि आज मैंने क्या किया है। आप सोचें कि क्या आप नमाज फ़जर के बाद कुरान पाक की तिलावत करते हैं? कुरान पाक को छूते हैं कभी? हमने तो उसको सजा के, बना के, कपड़े में लपेट के रख दिया है। वो तो हमारी रहनुमाई की किताब है, अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए जो नाज़िल किया है, लेकिन हमने क्या किया है कि उसको एक अच्छे से कवर में लपेट के अपनी अलमारियों की जीनत बना दिया है। हम रहनुमाई कहाँ से ले रहे हैं? हम अपना वक़्त तो ज़ाय कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम कभी नहीं सोचते कि हम इस पाक कलाम से, इस पाक किताब से कुछ रहनुमाई ले लें। मैंने ये वाक़या आपके सामने इसलिए शेयर किया है कि डॉक्टर साहब ताहयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मेरी आखिर में ये भी दुआ है कि तमाम मरीज़ जितने भी बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शफ़ाए कामला अता फ़रमाए और तंगदस्तों की तंगदस्तियाँ दूर फरमाए। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम क्या नाम के ही मुसलमान हैं या हमारे काम भी को मुसलमानों वाले हैं। आप कोशिश करें सभी, मैं भी आपके साथ शामिल हूँ, कि हम फजर की नमाज के बाद कोई थोड़े से 10-15 मिनट ही लगा लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2-4 घंटे रोज़ाना पढ़ें। मैं कहता हूँ 15 मिनट रोज़ाना कुरान पाक खोलें और तिलावत फरमाएँ। उसके बाद आप देखें कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आती है। आप देखेंगे कि किस तरह आप जो है ना सारा दिन खुश व खुर्म रहते हैं। आज हम परेशानियों का शिकार हैं, ना रात को नींद आती है, दिन को भागम भाग, इधर भाग उधर भाग, कामों में भागे रहते हैं, लेकिन अपनी आखिरत के लिए हम थोड़ा सा वक्त भी नहीं निकालते। 5 नमाज़ों पे 1 घंटा लगता है, सिर्फ 1 घंटा। और अगर कुरान पाक भी साथ आप तिलावत भी करते हैं तो 15 से 20 मिनट और शामिल कर लें। क्या 24 घंटे के अंदर हमारे पास अपनी आखिरत संवारने के लिए 1 से 1.5 घंटा भी नहीं है? अगर नहीं है तो सोचना ज़रूर है हमें आज से, तो फिर हम किधर जा रहे हैं। हम
अपनी आखिरत का क्या फ़ैसला करवाने जा रहे हैं अल्लाह की ज़ात से। क्या हमने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो आज से ज़रूर सोचेंगे। आज से सब मेरे नाज़रीन, मेरे दोस्त अहबाब, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बेटे सब सोचेंगे कि हमें आखिरत के लिए लाज़मन कुछ ना कुछ करना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि